हेलो बच्चों, लास्ट सेल पे जो है स्टार्ट किया था हमने, आपका नर्वस सिस्टम में स्टार्ट कर दिया था और लास्ट सेल पे हमने टर्न पे हमने सेल पढ़ाया हुआ था, नर्वस सेल। कौन सी सेल? नर्वस सेल या फिर आप बोल सकते हो नर्व सेल पढ़ाई थी। और उसके बाद अपने आपको पढ़ाया था, इसी को न्यूरॉन भी कहते हैं, ये भी बताया था ना। न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर बता दिया था, साइटॉन हो गया, एक्सॉन हो गया, ठीक है, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स, इन सब के बारे में हमने क्लियर कर दिया था। ठीक है, आई होप समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम नया टॉपिक क्या है, इसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो अभी नर्वस सिस्टम ही चल रहा है। आगे चलते हैं नर्वस सिस्टम। इसका एक चार्ट बना ले कि नर्वस सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ें आपके दिमाग में पहले होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने न्यूरॉन सेल पढ़ ली, लेकिन अब हमें दिमाग में क्या क्या हमें पढ़ना है, वो उसका स्ट्रक्चर समझना है। तो नर्वस सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसका आप डायग्राम बनाते चले, सब लोग रफली बना लें। ठीक है, आपको नर्वस सिस्टम पढ़ने हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिख रहा है? बोलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और बड़ा बड़ा लिखा है? ठीक है, तो बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं क्या? ठीक है, तो बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट से बना दे रहे हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब दिख रहा है? हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में एन बना दे रहे हैं और एस बना दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसका दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम शॉर्ट से एन और एस बना दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ऑटो नर्वस सिस्टम। कौन सा? ऑटोसोमल, ऑटोसोमल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आप समझ जाएंगे, नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो समझ जाओगे, केंद्रीय लिख दे क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसी को हिंदी में बोलते हैं परिधीय। क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अगर हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें, ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 3 पार्ट्स में, इसके अंतर्गत हमें ब्रेन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? ब्रेन। ब्रेन को क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। ठीक है, अगर ब्रेन है तो ब्रेन के बाद इसको हमें इसके पार्ट्स में पढ़ने हैं 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स पढ़ने हैं? 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक पहला पार्ट होगा, उसको बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। इसी को हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। दिख रहा है बेटा? ठीक है, फोर ब्रेन, ये इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। और लास्ट में होता है हाइंड ब्रेन। क्या होता है? हाइंड ब्रेन। इसी को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? पश्च मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क। ठीक, अब अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन भी कई पार्ट्स में बेटा दिख रहा है, दिख रहा है? इसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, या बोल सकते हैं डाइएनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? डाइएनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? और डाइएनसेफेलॉन जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस। एक क्या होता है? थैलेमस, और एक होता है हाइपो, बोलो, थैलेमस। ठीक है, अब इसको, इसमें आपको केवल ऑप्टिक विजन पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ऑप्टिक विजन के बारे में, ठीक है, ऑप्टिक विजन के बारे में पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें भी आपको 2 पार्ट्स पढ़ने होंगे, एक सेरिबेलम, सेरिबेलम, और लास्ट में है मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या पढ़ना है? ऑब्लंगेटा, ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक, परिधीय तंत्रिका तंत्र को आपको 2 भाग में पढ़ना होगा। एक होता है आपका क्रेनियल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्वस सिस्टम, और एक होगा आपका स्पाइनल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल को हिंदी में बोलते हैं। अब इसके बाद देख लो ऑटो, ऑटो नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये जो होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक
और पैरासिम्पैथेटिक। दिख रहा है? पैरासिम्पैथेटिक, पैथेटिक, अभी हम हिंदी लिख दे रहे हैं, ठीक है? थेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। अगर सिम्पैथेटिक के बाद उसको बोलते हैं, सिम्पैथेटिक को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी, और इसको बोलते हैं परानुकंपी। क्या बोलते हैं? परानुकंपी, परानुकंपी, ठीक है? अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पढ़ना। क्रेनियल को क्रेनियल ही बोलते हैं, स्पाइनल को तंत्रिका या बोल सकते हैं, क्रेनियल को क्या बोलते हैं? क्रेनियल ही बोलते हैं, क्रेनियल नर्व बोल सकते हैं आप, ठीक है? हिंदी में क्रेनियल नर्व, ऐसे क्रेनियल नर्व आता है, ठीक है? क्रेनियल नर्व आता है, इसको स्पाइनल बोलते हैं। स्पाइनल को क्या बोलते हैं? अरे स्पाइनल को हिंदी में स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो रीढ़ रज्जु बोलते हैं, ठीक है? तो इसको बोल सकते हैं रीढ़ की जो तंत्रिकाएं होती हैं, इसमें क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं हिंदी में, तो हिंदी बड़ी थोड़ा टफ है। क्रेनियल तंत्रिकाएं होती है और इसको बोलते हैं जो है रीढ़ तंत्रिका होती है, ठीक है? तो इस तरीके से सबकी हिंदी हो गई। ये इतना आपको पढ़ना है, ये आपका एक चार्ट है, इसमें आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी। नर्वस सिस्टम है जिसमें हम सबसे पहले नर्वस सिस्टम की यूनिट पढ़ चुके हैं। यूनिट का मतलब यूनिट क्या है? इकाई पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने? न्यूरॉन। क्या पढ़ा है? न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, न्यूरॉन एग्जाम में बहुत आता है। और नर्वस सिस्टम जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोसोमल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें ब्रेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्रेन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हमको ब्रेन पढ़ना, ब्रेन का वजन कितना होता है, ठीक है? ब्रेन में कौन कौन से आवरण होते हैं, ठीक? और ब्रेन जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो एक फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हैंड ब्रेन में। फोर ब्रेन को मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी 2 भागों से मिलकर बना होता है, सेरिब्रम, किससे मिलकर बना होता है? सेरिब्रम। और डायएन्सेफेलॉन, डायएन्सेफेलॉन जो होता है एक थैलेमस भाग से और एक हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है, दूसरा हाइपोथैलेमस होता है। मध्य मस्तिष्क में आपको जितने भी देखने से संबंधित जितनी भी जो नर्व्स होती है वो सब मिड ब्रेन में आती हैं। हाइंड ब्रेन जो होता है ये सेरिब्रम से मिलकर, सेरिबेलम से मिलकर बना होता है, ये सेरिबेलम है। क्या है ये? सेरिबेलम। और इसको हिंदी में ये मेडुला ऑब्लंगेटा है। क्या है ये? मेडुला। और हिंदी में भी मेडुला ऑब्लंगेटा ही लिखना है, ठीक है? इसको सेरिबेलम ही लिखना है। क्या लिखना है? सेरिबेलम। इसको मेडुला ऑब्लंगेटा क्या बोलना है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो आप समझते हैं ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन। ब्रेन जो होता है बेटा आप समझना, ब्रेन तो आपको पता है कि ब्रेन क्या होता है, ठीक है? तो आपको ब्रेन समझना तो क्या हो, तो खोपड़ी के अंदर एक जो है, एक बोल सकते हैं एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन। दिख रहा है? ठीक है, खोपड़ी के अंदर एक जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन का वजन जो होता है 1350 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 से लेकर 1450 भी कहीं लिखा होता है, तो आप उसको भी समझ लो, ठीक है? 1350 से 1450 ग्राम तक होता है। और ब्रेन में 3 परतों का आवरण पाया जाता है। कितने परतों का आवरण? 3 परतों का आवरण पाया जाता है। इसको बोलते हैं पैड। पैड से याद रख सकते हो, एक पाया मैटर, बोलो ठीक है, एक दूसरा एरेक्राइड। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एरेक्राइड। क्या बोलते हैं? एरेक्राइड। क्या बोलते हैं? और डी का मतलब होता है ड्यूरामेटर। डी का मतलब क्या होता है? ड्यूरामेटर। ये जो मस्तिष्क के क्या होते हैं? 3 आवरण पाए जाते हैं जो मस्तिष्क के ऊपर होते हैं। मस्तिष्क का डायग्राम भी बनवा देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? तो ये जो है पैड जो है ये बोल सकते हैं कि आप ब्रेन में 3 आवरण पाए जाते हैं। मस्तिष्क में क्या होते हैं? 3 आवरण पाए जाते हैं जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाते हैं। अगर ब्रेन पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे कि ये ब्रेन जो होता है एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। इसका वजन 1350 से लेकर 1450 ग्राम तक होता है। ब्रेन में 3 परतों का आवरण पाया जाता है, ठीक है? और ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होता है। किसका भाग होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होता है। इसमें 3 परतों का आवरण पाया जाता है। तीनों परतों के नाम बता दोगे? पाया मैटर, एरेक्राइड, ड्यूरामेटर। बात समझ में आई? और ब्रेन जो होता है वो निम्नलिखित 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है ये कुल ब्रेन का 2/3 भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है? 2/3 भाग बनाता है। और फोर ब्रेन जो है अग्र मस्तिष्क होता है ये सेरिब्रम और डायएन्सेफेलॉन से मिलकर बना होता है। सेरिब्रम क्या होता है? तो सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। ये सबसे क्या होता है? विकसित भाग। अरे आप ब्रेन का जब डायग्राम ऐसे पढ़ते हो इस तरीके से ब्रेन का डायग्राम होता है इस तरीके से, ठीक है? तो कई सारी ऐसी मसल्स होती हैं जो आप देखोगे इस तरीके से, मेडुला ऑब्लंगेटा बना होता है, डीएनए। तो इस तरीके से बहुत सारा डायग्राम नहीं बना होता है। ये जो आपको ये दिखता है इस तरीके से भाग, ये जो विकसित भाग आपको दिख रहा है ये वाला भाग, इसी को क्या बोलते हैं?
सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? तो सबसे अधिक भाग जो होता है ये सेरिब्रम ही बनाता है। पूरे मस्तिष्क का सबसे अधिक भाग क्या बनाता है? सेरिब्रम। तो ये सेरिब्रम जो होता है सबसे अधिक भाग बनाता है, पूरे मस्तिष्क का सबसे अधिक भाग बनाता है। और सेरिब्रम जो होता है यही बुद्धि, स्मृति, चेतना का केंद्र होता है। सेरिब्रम ही क्या होता है? बुद्धि, स्मृति और चेतना का केंद्र होता है। आवाज नहीं करना हमें, ठीक है? बुद्धि, स्मृति और चेतना का केंद्र होता है। कौन? सेरिब्रम। कौन? सेरिब्रम। तो आप सेरिब्रम में क्या लिखोगे? सेरिब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, और सेरिब्रम जो होता है ये कुल मस्तिष्क का सबसे अधिक भाग बनाता है, ठीक है? 75% भाग जो होता है वो सेरिब्रम ही बनाता है। और ये बुद्धि, स्मृति और चेतना का केंद्र होता है। जो हमारी पहेलियां होती है, जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका ये क्या होता है? केंद्र। यही सेरिब्रम जो होता है यही रिप्लाई करता है। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सेरिब्रम ही जो होता है वो तुम्हारा टिक करता है और तभी उसके बाद जो है रिप्लाई करता है आंसर, ठीक? डाइएन्सेफेलॉन क्या होता है? ये अगर मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है, और डाइएन्सेफेलॉन प्राय दो भागों से मिलकर बना होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या होता है? ये थैलेमस प्राय जो होता है ये मस्तिष्क में ही पाया जाता है, और ये ठंडे और गर्म, ठीक है, जैसी संवेदनाओं को ग्रहण करता है। कौन? थैलेमस। उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो ये डाइएन्सेफेलॉन का ही भाग होता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो होता है भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्रेम आदि संवेदनाओं को ग्रहण करता है। गुस्सा, प्यार, ठीक है, भूख लगती है, प्यास लगती है, इन सभी सब जो लगती है ना, ये सब किसकी वजह से होता है? हाइपोथैलेमस। किसकी वजह से? तो हाइपोथैलेमस किसका केंद्र होता है? भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्रेम, ठीक है, इच्छा, इन सब का, घिन का, जो भी जितनी भी होती है जो संवेदनाएं, इन संवेदनाओं ये जो जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस। किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब मध्य मस्तिष्क आ जाओ। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? तो मध्य मस्तिष्क जो होता है इसका एक 2-3 भाग होते हैं, इसके मिलकर बने होते हैं, पूर्ण सेरेबाई करके, इस तरीके से, वो डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। इतना समझना है कि मध्य मस्तिष्क भाग होता है, इसमें ऐसी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं कि जो देखने के लिए क्या होती है? सक्षम होती है। ये भाग जो होता है वो क्या करता है? देखने की जो हमारी दृष्टि संवेदनाएं होती है उनको ग्रहण करता है। कौन? मध्य मस्तिष्क। अब आ जाओ पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या होता है? ये ब्रेन का सबसे अंतिम भाग होता है, ये सेरिबेलम। इसको क्या कहते हैं? सेरिबेलम। ये हमारे शरीर में साम्य अवस्था को बनाए रखता है। किसको बनाए रखता है? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था को बनाए रखता है। साम्य अवस्था का मतलब समझते हो? शरीर के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर सारे बैलेंस है, शुगर का बैलेंस और हमारी जो है वाटर का बैलेंस, ठीक है, और साल्ट का, और जो भी जितने भी बैलेंस होते हैं हमारी बॉडी में, सारी चीजों को मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। और ये सेरिबेलम जो होता है अगर ये इनएक्टिव हो जाता है, मान लो चोट लग जाती है, अगर ये सेरिबेलम इनएक्टिव हो गया, डैमेज हो गया, तो फिर किसमें व्यक्ति चला जाता है? कोमा में चला जाता है। किसमें चला जाता है? तो वो कौन सा भाग है मस्तिष्क का जिससे व्यक्ति जो होता है वो कोमा में चला जाता है? तो किससे चला जाता है? सेरिबेलम। कौन सा भाग होता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है ये हमारी बॉडी, ये पश्च मस्तिष्क का पहला भाग होता है, और ये सेरिबेलम जो होता है वो शरीर के साम्य अवस्था को बनाए रखता है, अर्थात शरीर के अंदर शुगर का, वाटर का, ठीक है, और सॉल्ट का आदि की जो बैलेंस होता है, जो आदि को संतुलित बनाए रखता है, ठीक है। और इसके इनएक्टिव हो जाने से क्या होता है? व्यक्ति कोमा में चला जाता है, ठीक है। किसमें चला जाता है? कोमा में। फिर आ जाओ उसके बाद पश्च मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है? ये सबसे अंतिम भाग होता है, और ये मेडुला ऑब्लंगेटा बेटा यहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इस जगह। तो ये मेडुला, इसमें छोटा दिमाग है हमारा, नहीं छोटा दिमाग। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है ये क्या करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा से ही जो है ये मस्तिष्क से सबसे अंतिम भाग होता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा से ही रीढ़ रज्जु जो होती है वो क्या जुड़ी होती है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी क्या होती है? जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है। ये सबसे अंतिम भाग होता है, और ये क्या करता है? सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। कौन? मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है ये एक प्रकार का बोल सकते हैं ऐच्छिक क्रियाओं, ऐच्छिक क्रियाओं का क्या होता है? केंद्र होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का किसका केंद्र होता है? अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। अनैच्छिक क्रिया समझते हो ना? हमारे शरीर के अंदर जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनैच्छिक क्रिया कहती है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र कौन होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। अनैच्छिक क्रिया जैसे हमारे शरीर में पाचन हो रहा है, तुम चाहो तो रोक लो कि रोक लो पाचन, अरे कल भूखे रहेंगे तो कितना पड़ा वो पड़ा रहता है। पाचन हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया हो रही तो हो रही है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती, तो ऐसी क्रिया अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। और अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र कौन होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। ये हमारी सूचनाओं को मार्ग प्रदान करता है, और ये मस्तिष्क से सबसे अंतिम भाग होता है। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ पॉइंट है, अभी हमने केवल नॉर्मली बताए, फिर से इसको एक बार और बता देंगे हम, ठीक है। तो आप उसको समझ लोगे। क्रेनियल नर्व कितनी होती है? तो क्रेनियल नर्व क्या होती है? मस्तिष्क से निकलने वाली जो नर्व होती है उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं। तो ये इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। अब जैसे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमीटर, ट्रॉक्युलर, ट्राइजेमिनल, अब्डिसेंस, फेशियल, बहुत सारी ऐसी नर्व्स होती है।
वो नर्व्स के बारे में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना समझना कि क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है सिर्फ, और ये मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, इनकी संख्या 12 जोड़ी, बस इतना ही आपको पढ़ना है। स्पाइनल नर्व 31 कितनी पेयर होती है, 31। ये रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स होती है वो सब होती है क्या, 31 जोड़ी होती है, ठीक है। तो आपको इसकी संख्या, ये क्या है, रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 12। आज के लिए नहीं रखते हैं, ठीक है, इसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद और फिर से एक बार हम ब्रेन को फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देंगे डायग्राम बनवा के, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ओरली स्ट्रक्चर आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको अच्छे से बताएंगे।